अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। आप सब लोगों को जो है एक तो अपने कोर्स के लिए सबको कहना था कि आप लोग जो है वो लर्न स्टॉक एक्सचेंज हमारा कोर्स है, जिसकी डिटेल भी हमारे जो है वो वीडियो के एंड के ऊपर आ रही है। डिटेल्स आपके साथ शेयर्स भी हो जाएंगी। तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0322, उसके ऊपर आप जो है वो 032246469111 के ऊपर आप कांटेक्ट करें और अपना जो कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और मार्केट को सीख के तो फिर उसमें अर्निंग करें स्टार्ट। तो अगर मैं आज की मार्केट की बात करता हूँ तो जो है वो मार्केट ने जो है वो अपना जिसको कहते हैं 63,202 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। 364 पॉइंट जो है वो मार्केट के अंदर नेगेटिव जो है नेगेटिव की विटनेस किए गए हैं। वॉल्यूम की बात करूं तो बहुत लो वॉल्यूम था, 235.6 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी 10,102.26 मिलियन थी। अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना होने के बराबर काम जो है वो हुआ मार्केट में। उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात, न्यूज़ और बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हाई की बात करें तो 63,500 और तकरीबन 79 का तकरीबन जो है हाई देखा गया। 12 पॉइंट ही मार्केट प्लस गई। मार्केट एक वक्त में तकरीबन 1,038 पॉइंट नीचे आई। 62,528 का जो है मार्केट ने लो दिखाया। तो मार्केट ने 62,500 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं किया, जो कि एक थोड़ा सा गुड साइन है कि उसके बाद फिर मार्केट ने वहाँ से रिकवरी भी दी है। ये भी एक बहुत गुड साइन है कि मार्केट के अंदर अभी बायर ज़िंदा है और जो है वो लोग बाहर से जो है वो बाय कर रहे हैं। जितना भी आपका ओवरसीज़ है उसकी भी बाइंग आ रही है, आपके जितने भी यहाँ पे लोकल बायर हैं वो भी बाय कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी बाय कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि मार्केट नीचे क्यों आई और मसाइल क्या हुए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ईरान ने जो है वो कल पाकिस्तान पे हमला किया था। उसकी डिटेल्स आपके साथ हमारे ग्रुप में और बाकी सारी जगहों पे शेयर भी की गई थी। तो सुबह-सुबह पाकिस्तान ने तकरीबन 4:05 के ऊपर उनको रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान की ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़ौजी कार्रवाई। इन्होंने जो है वो अपनी सुबह कार्रवाई की है, प्रॉपर अपने भी रॉकेट्स और मिसाइल फायर किए हैं। उससे ये हुआ है कि तकरीबन जो है उनके दहशतगर्दों के जो थे जगह उसको उड़ाई गई है और वहाँ पे जो लोग मरे हैं उनकी भी सारी डिटेल आ गई है। तो बात ये है कि ज़ाहिर बात है, कोई भी मुल्क है अगर वो हालत जंग में है, वो हमला कर दिया, हमला हो गया, तो ये दोनों कोई खुशाइंद बात नहीं है किसी भी मार्केट के लिए। मुल्क अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो लोगों के दिमाग में बड़ी ये बात बैठी थी जी, आज पाकिस्तान ने हमला किया है, पलट के वार किया है तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। असल में मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती। मार्केट हमेशा स्टेबिलिटीज़ जब हो किसी कंट्रीज़ में और कंपनीज़ में, तो तभी मार्केट जो है वो अपना परफॉर्म करके दिखाती है। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अनस्टेबिलिटी की फिज़ा थी, लोगों के जहन में ये भी बैठ गया कि शायद ईरान भी कुछ कर देगा। तो ये भी एक जो है वो कोई ऐसी न्यूज़ थी कि जिससे जो है वो मार्केट एक दफ़ा प्रॉपर शफल हुई ना, और मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से उसने अपना बताया कि जी ये होने जा रहा है और ये हुआ है। उसके बाद फिर एक न्यूज़ ये भी आई कि जी पाकिस्तान ने जो है अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है मगरबी फ़िज़ाई हदूद उसकी निगरानी शुरू कर दी है और वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया है कि कोई भी चीज़ वहाँ से आ रही हो हमें फ़ौरन बताया जो है वो एक्नॉलेज करना है उसको और फ़ौरन देखना है। पहले पाकिस्तान इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। जंग के ऊपर मेरे कुछ है जो है वो डिटेल्स है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीलॉग में, और वो एक अलहदा हम लोग जो है ईरान हमले के ऊपर एक वीलॉग बनाएंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। जो हमारे एनालिसिस है वो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बताते हैं। तो दैट्स वाई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं शेयर ना करूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट के अंदर जो है वो अगर आप बात कर लें टॉप कंट्रीब्यूटर्स की और ये वॉल्यूम लीडर्स की, तो मार्केट में वॉल्यूम जो था आज ना होने के बराबर था, लेकिन कैल में वॉल्यूम देखा गया 59 मिलियन का। 5 रुपये 47 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। 5 रुपये 51 पैसे का एक हाई भी देखा गया। 5 रुपये 25 पैसे का एक लो देखा गया। एक अच्छा जो है वो इसमें स्पैन मिला लोगों को बाय सेल करने का, लेकिन ये है कि डिप के ऊपर बाय करना चाहिए, सेल हाई पे करें, यही एक तरीकाकार है मार्केट में अर्निंग का। बाटा वालों ने भी आज बाटा वालों को भी कमाने नहीं दिया गया, जिन्होंने बाटा मारा
कि जी मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी 500 पॉइंट पे 600 पॉइंट पे, उनको 800 और 1000 पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट ने दोबारा रिवर्सल करके दिखाई। उसके बाद पीआईए की बात करें तो पीआईए 11.56 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन ₹1 प्लस के साथ अपने कैप पे। 40 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। WTL 1.30 पे क्लोज हुआ 35 मिलियन का वॉल्यूम था। हैस्कोल को देखा जाए 66 पैसे प्लस के साथ ₹8.15 पे क्लोज हुआ। और अगर PTCL की बात करें 16 पैसे प्लस के साथ ₹14.26 के ऊपर क्लोज हुआ। सिनर्जी 4 पे 46 पैसे 19 पैसे माइनस के साथ। BOP 6 रुपये 22 पैसे 20 पैसे माइनस के साथ। PIBTL 6 रुपये 97 पैसे 12 पैसे माइनस के साथ। PPL की बात करें 122.14 ₹1.39 माइनस के साथ। और ट्रीट तकरीबन 19.41 पे क्लोज हुआ 75 पैसे माइनस के साथ। ये तो थे वॉल्यूम्स की बातें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हीट मैप की, तो आप थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे हीट मैप आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। WTL के अंदर आज सेलिंग भी थी, साथ बाइंग भी थी। कैल के अंदर बाय सेलर दोनों देखा गया। PTCL के अंदर बाइंग अच्छी खासी देखी गई सेलर के मुकाबले में। एयरलिंक आप देख लें कि डार्क रेड में है, तो एयरलिंक में सेलिंग ही सेलिंग थी। टेली में भी बाइंग सेलिंग देखी गई, TRG में भी बाइंग सेलिंग देखी गई। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो PIA में आज हैवी बाइंग देखी गई। PIBTL में बाइंग सेलिंग दोनों थी। हैस्कॉल में भी बाइंग सेलिंग जो है बाइंग देखी गई। PSO में जो है वो बाइंग ज़्यादा थी, सेलिंग थोड़ी कम थी। कलर से आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। SLGC में जो है वो अच्छी खासी बाइंग थी, सेलिंग थी। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं OBO है, ओ बाय उसके अंदर भी बाइंग देखी गई। सुई नॉर्दर्न है, उसमें भी बाइंग सेलिंग दोनों को देखा गया। उसके बाद देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। BOP है, सिनर्जी BOP है, MEBL है, सिल्क है। तो आप देखिए बैंकिंग सेक्टर सारे ही जो है आज उसके अंदर सेलिंग थी, मिला जुला रुझान था। तो ये आप लोगों के सामने सेलिंग ही ज़्यादातर देखी गई है। उसके बाद जो है आपका रिफाइनरी सेक्टर वो भी सारा डंप था, उसके अंदर भी आज सेलिंग देखी गई। इसी तरह जो है फूड एंड पर्सनल में ट्रीट है, बाकी सारी चीज़ें हैं पर्सनल केयर में, ये इनको भी तकरीबन डाउन देखा गया। सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ और फौजी सीमेंट ने थोड़ा परफॉर्म किया। DG खान में भी बाइंग सेलिंग दोनों थी। फर्टिलाइज़र में आप देख सकते हैं जो मिसलीनियस है उनकी डिटेल आ रही है आगे, उसमें SPL है, ME है। और OGDC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC PPL को आप देख लें तो वो भी आपके सामने डिटेल आ रही है। केमिकल सेक्टर देखा जाए, इंजीनियरिंग सेक्टर देखा गया, सब में तकरीबन सेलिंग ही सेलिंग थी, बाइंग वाला सेटअप कोई नहीं था। अब आप समझे कि नहीं कल क्या होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कल क्या होना है। कल फिर मार्केट नीचे ही आएगी, मार्केट ने डाउन ही जाना है। जैसे ही मार्केट डाउन जाए, आप देखें कि मार्केट 500 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई है या 400 पॉइंट से नीचे आ गई, तो आप अपनी जो है लिटिल बाइंग स्टार्ट कर दें। जैसे ही मार्केट वहाँ से रिकवरी हो, अपनी मार्केट से एग्जिट लें और नेक्स्ट डे के अंदर जो है वो छोटी प्रॉफिट टेकिंग करके नेक्स्ट डे के अंदर फिर दोबारा नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। मार्केट का सिनेरियो ऐसे ही है कि इंडेक्स जो है, मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं 58,000 के करीब करीब इंडेक्स देख रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई जो है वो कोई बिग जो है वो बैड इवेंट होता है तो, अदरवाइज़ ये 60,000 से लेके 63,000 64,000 की रेंज के अंदर अंदर मार्केट जो है वो 3-4 हज़ार पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अब अगर मैं थोड़ा सा न्यूज़ की बात करूँ, उससे पहले चले जी मैं बात कर लेता हूँ गोल्ड की। गोल्ड तकरीबन 2009 पर ओंस के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसकी जो ओवर वैल्यूड हुआ था, अगर उसकी पाक रुपीज़ में बात करें 2,13,000 रुपये बनती है पर तोला। डॉलर जो है वो इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 13 पैसे डाउन के साथ 279.97 पे आ गया है। और डॉलर ओपन मार्केट में 281 रुपये है। तो ये डॉलर की भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दी है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं मार्केट के अंदर कि जी न्यूज़ क्या क्या थी, तो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि ईरान से बड़ी कोई न्यूज़ नहीं थी जो कि मार्केट को जो है ना जिसने शफल करवाया। उसके बाद बताया था जी फ्रॉड इन फॉरेन बैंक ट्रिगर्स सेनेट बॉडी प्रोब, ये एक न्यूज़ थी। फ्रंटियर मार्केट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट शोज कंसिस्टेंट वीकनेस इन 2023 बैंक कंटिन्यूज प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एक्सचेंज कंपनीज। उसके बाद IGI लाइफ इंक्स एग्रीमेंट विद महाना वेल्थ to provide technology and investment management for the पेंशन फंड। स्टॉक स्टम्बल एज सेनेट सीक्स इलेक्शन डिले। उसके बाद था जी FDI इन 1.5 ईयर टू 2024। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कन्फर्म रिसीविंग $700 मिलियन ट्रेंचेस फ्रॉम IMF। उसके बाद गवर्नमेंट टू कट पावर टैरिफ फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद IT एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ $303 मिलियन इन दिसंबर 2003। IT का काम जी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप आगे भी देखेंगे कि IT मैनेजमेंट का काम बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा। रेड सी क्राइसिस स्पार्क्स
ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन इम्पैक्टिंग की पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज रिपोर्ट, ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद पावर गेम टू कॉस्टली, ये एक पावर के हवाले से थी, बिजनेस रिकॉर्डर की। उसके बाद थी सॉकर टू सप्लाई एलएनजी कार्गो नेक्स्ट मंथ, ये डॉन की न्यूज़ थी। उसके बाद मैटिस ग्लोबल की थी इंट्रा डे रिपोर्ट, पीएसएक्स सफर्स एज जियो पॉलिटिकल टेंशन एक्सकलेट। आईजीआई की मैंने आप लोगों को न्यूज़ ऑलरेडी दे दी है। उसके बाद थी पोल्स ड्रिवन अनसर्टेनिटी वाइफ्स आउट 170 पॉइंट्स, ये एक मार्केट की न्यूज़ थी। पाकिस्तान दुबई फोर्ज $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील इन की सेक्टर। तो ये जो है वो आईटी के हवाले से कुछ न्यूज़ थी। पाक सुजुकी मोटर एग्रीज टू बाई बैक 62.84% स्टेक एट डी लिस्टिंग कमेटीज डिटरमाइंस प्राइस, ये एक न्यूज़ आ गई थी। उसके बाद पाकिस्तान रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $397 मिलियन इन दिसंबर 2023 एसबीपी, एक ये न्यूज़ आई थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सारी न्यूज़ भी शेयर कर दी है। असल में ये है कि देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इलेक्शन आ रहे हैं, मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह से आपको इस तरह परफॉर्म करी। लेकिन मैं फिर आपको बार बार कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, जिन रेटों पे अभी आपको माल मिल रहा है, इन रेटों पे माल ख़रीद लें। आप लोगों को बाद में रेटों पे माल नहीं मिलना, मार्केट ने बाद में शूट कर जाना है जैसे ही आपके इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हुए और नई गवर्नमेंट बनी। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जो है वो, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 03224646, उस पर कोई आपकी क्यूरी इंक्वायरी हो तो हमें ज़रूर शेयर करें, वी विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह।